नाउ आज अपना जो भी क्वेश्चन आएगा अभी उसके ऊपर जो भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला जो भी गलत बताएगा उसको 50 टाइम्स लिखना है पर फॉर्मूला। फर्स्ट टाइम कुछ नहीं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस ना तो मेरे को बताने की जरूरत है, ना मेरे को लिखाने की जरूरत है, ना ही मेरे को ये बार बार कहने की जरूरत है कि आपको याद होने चाहिए। आप क्लास 12th में हो, साइंस मैथ्स के स्टूडेंट हो, क्लास 11 को पास करके आए हो और क्लास 11 के फॉर्मूलेज हैं सारे, तो मेरे को ये सब कुछ कहना ही नहीं चाहिए कि मेरे को आपको याद होने चाहिए। आपको इस तरह से याद होने चाहिए कि मेरे पूछने से पहले आपको पता हो कि ये फॉर्मूला ये होना है। रुकना, सोचना, डाउट करना, मतलब आप 11th में कुछ पढ़े ही नहीं हो, ये मतलब हो गया 11th ऐसे ही पास हो गया, टीचर ऐसे ही पास कर दिया बिना ट्रिग्नोमेट्री पढ़े। नेचुरल बात है, जब आपको फॉर्मूलेज ही याद नहीं है, क्योंकि 12th का पार्ट होता है तो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे फिर भी समझ में आता, लेकिन आज 11th से चलते आ रहे, डिफरेंशिएशन के टाइम से, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के टाइम से फॉर्मूले, और जो अभी क्वेश्चन 1 लिखूंगा उसका पहला स्टेप वो फॉर्मूला होगा, और वो फॉर्मूला ही नहीं आएगा तो आप कितने घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे का, 3 घंटे में क्या करोगे, कुछ नहीं, छोड़ने के अलावा कोई तरीका ही नहीं है आपके पास, क्योंकि पहला स्टेप ही फॉर्मूले से जाएगा उसका। तो फॉर्मूले याद नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को अब लिखने के अलावा कुछ और तरीका भी ढूंढना पड़ेगा जिससे कि आपको याद हो। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म साइन ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, एक साइन एक कॉस, या दोनों साइन या दोनों कॉस, एक साइन होगा एक कॉस होगा, या दोनों साइन होंगे या दोनों कॉस होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ, फॉर्मूला यहाँ आ रहा है, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, याद रखना 9 से शुरू हो रहा है, यहाँ से ही हो जाएंगे 50 टाइम्स पर स्टूडेंट पर फॉर्मूला है। टोटल जितने फॉर्मुलेज होंगे 50 इंटू करते जाना, वो आपको ये लिख के लानी है लाइन से, ध्यान रखना। साइन 4x इंटू कॉस 3x dx, इसको हम करेंगे पहले मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, बाहर आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा 2, जब यहाँ 2 आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2 साइन a कॉस b, 2 साइन a कॉस b, 2 साइन a कॉस b। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो उसका नेक्स्ट स्टेप नहीं होगा, और जब नेक्स्ट स्टेप नहीं होगा तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। ये ध्यान से सुनो, इसलिए आपको नेक्स्ट स्टेप यानी कि वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद ही नहीं हुआ तो आप यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं जाओगे, आप आगे जा ही नहीं सकते हो। इसीलिए कह रहा हूँ इंपॉर्टेंस कितनी है फॉर्मूले की, बार बार लिखवा सकते हैं, याद आपको करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, करते वाले 2 साइन ए कॉस बी, पीछे नहीं देखना है, फॉर्मूले कॉपी आगे लिख लो, पीछे नहीं देखना अलाउड है, वहां से आगे डालो 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला नंबर 1। स्टेप नंबर 1, मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाई 2, 1/2 बाहर, एंड 2 साइन 4x कॉस 3x dx। अब फॉर्मूला लगे बिना ये आगे इनटू का पार्ट यानी इसके आगे का पार्ट सॉल्व नहीं होगा। आप इसको देख सकते हो ध्यान से, और देखते ही रह सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो एक भी स्टेप इसका। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 0 हो गए बस, इसके आगे अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इस मत सोचो कि इसके कोई मार्क्स मिलने वाले इस लाइन के। नाउ 1/2 भाग 2 साइन ए कॉस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, 2 sin a cos b, sin a plus b plus sin a minus b, that is sin of 7x and plus sin of x। अब sin of 7x को हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला जो भी लगेगा, रूल लगेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो लगाएंगे और इसको इंटीग्रेट करना होगा। sin 7x का इंटीग्रेशन हो गया cos 7x अपॉन 7 माइनस cos 7x अपॉन 7, और इसका हो गया माइनस का cos x, क्योंकि ये sin x बन गया इसका इंटीग्रेशन, हाफ का हाफ sin 7x का इंटीग्रेशन माइनस cos 7x अपॉन 7 एंड माइनस cos 6 लास्ट में प्लस c आंसर। अब इसमें जब तक इसका पास ये स्टेप याद नहीं होगा, यहाँ से ये नहीं होगा, फॉर्मूला नहीं लगेगा, आगे ट्रिग्नोमेट्री याद नहीं होगी, कुछ नहीं होगा।
एक भी इसका इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, और कोई मेथड नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्री के बिना। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x sin 2x dx। अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 होगा, अंदर बन जाएगा 2 sin 3x sin 2x यानी 2 sin a sin b, 2 sin a sin b। चलो शुरू, फॉर्मूला केशव। नेक्स्ट 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 इधर से आते हैं कार्तिक, 2 sin a sin b। शिवेन, मैंने पूछा 2 sin a sin b का फॉर्मूला, 2 sin a sin b, नॉट सी डी फॉर्मूला नहीं, 2 sin a sin b इज इक्वल टू यस। शुरू हो जाते हैं यहाँ से लेके वहाँ से लेके वहाँ तक, 50 टाइम्स ईच, 50 टाइम्स ईच। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, 50 टाइम्स ईच। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मूला वापस से आपको, यहाँ से शुरू हो गया 1 2 3 4 5 6 और 2 उधर 8, 8 जने फॉर्मूला लिखेंगे 50 टाइम्स। फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b, 2 sin a sin b इज इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। अब आप सोच सकते हो कि जिनको 8 जनों को मैं ये बोल रहा हूँ वो इस क्वेश्चन में 0 मार्क्स लेके आएंगे, क्योंकि जैसे आपने फॉर्मूला गलत लगाया या फॉर्मूला नहीं लगाया, फॉर्मूला याद नहीं, कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन ही नहीं होगा सॉल्व। पहला स्टेप ही नहीं आता है तो आगे कैसे होगा। और पहला स्टेप है क्या, 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री। याद कर लो घर जाके, नहीं तो मेरे को इससे ज्यादा स्ट्रिक होना पड़ेगा। मैं आपको एक दिन और दे रहा हूँ लास्ट बार, फिर मत बोलना, फिर मैं यहाँ बुलाऊंगा पेरेंट्स की परमिशन से 1 घंटा ही बैठोगे, रोज मेरे को याद करके सुनाओगे। 3 बजे आओगे, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ बैठ के याद करोगे, जब तक याद नहीं होंगे डेली। और बस परमिशन, पेरेंट्स को मैं कॉल करने वाला हूँ, ध्यान रख लेना सबके। 1 दिन में याद कर लो फटाफट। 1/2 इंटू, रीजन वीजन नहीं चाहिए, कोई भी रीजन नहीं कि हमारे एग्जाम है, हमारे प्रोजेक्ट है, हमारे ये हमारे कुछ नहीं सुनना है। अगर ऐसा कुछ है तो आओ ही मत, पढ़ो ही मत, दूसरी जगह जाओ। 2 sin 3x sin 2x dx। स्टेप नंबर 1 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, और स्टेप नंबर 2 फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ नहीं होगा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको यहाँ पहुँचना पड़ेगा, और यहाँ पहुँचने के लिए फॉर्मूला अच्छे से याद होना पड़ेगा, रटा हुआ फॉर्मूला याद होना पड़ेगा अच्छे से। नेक्स्ट स्टेप 1/2 इंटू 2 sin a sin b is cos of a minus b, 3x minus 2x is x, minus cos of 3x plus 2x 5x and dx। 2 sin a sin b cos of a minus b minus cos a plus b, यानी कि cos of x minus cos of 5x। माइनस करने पर x आ गया, ऐड करने पे 5x हो गया। अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन, cos 5x का इंटीग्रेशन, cos x का और cos 5x का। इसका इंटीग्रेशन sin x, इसका इंटीग्रेशन sin 5x अपॉन 5, 1/2 बाहर ब्रैकेट में cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस, और इसका इंटीग्रेशन sin 5x अपॉन 5, आंसर प्लस c। हाँ यस, बताओ कैसे, इसका स्टेप बताओ क्या।
क्या करूं? हाँ, इतना 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 इतने स्टेप करने की बजाय डायरेक्टली फॉर्मूला याद करेंगे। इतने स्टेप करें कि ए प्लस बी को 3x माने, ए माइनस बी को माने, फिर ए और बी निकालें, फिर सॉल्व करें। तो ये काम तो ये हो गया कि आपको जाना तो यहाँ से वहाँ और आप पूरा शहर का चक्कर लगा के जा रहे हो। क्या मतलब है? डायरेक्ट एक लाइन का काम है ना, सीधा सीधा फॉर्मूला ही बना हुआ है, फॉर्मूला याद करो, बात खत्म। इतने स्टेप करने की क्या जरूरत है? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x and cos 4x cos 2x and cos 4x dx। इसका नंबर है cos 2x cos 4x आएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 होगा अगेन, और फिर लगेगा यहाँ फॉर्मूला 2 cos a cos b का। नेक्स्ट करेक्ट। 50 एंड 50 कुछ नहीं चाहिए, बस नहीं, माइनस बोला है, माइनस नहीं आ रहा है कहीं भी। क्या बोला तुमने, बताओ वापिस। चलो ओके, तुम 50 टाइम्स लिखोगे, नोट कर लो, 50 टाइम नोट कर लो। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, गगन का मान लेते हैं, करेक्ट है तो हमारा मान ले, हमारा मान लेते। हाँ मान लिया, तुम लिखो उसको 50 टाइम, नोट कर लो, मान लेते हैं गगन का करेक्ट है। 2 कॉस ए कॉस बी इज कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। नोट कर लो फॉर्मूला, और 50 टाइम्स लिखना है, याद करना। अभी नोट करते हैं तो हम नाम सबके किस किस को कितनी बार लिख। 1/2 बार, देन 2 cos 4x cos 2x dx। पहले जो बड़ा एंगल है 4x वो पहले लिख सकते हैं, जो स्मॉलर है वो 2x वो बाद में लिख सकते हैं। तो cos 4x पहले, cos 2x बाद में, 1/2 बार। अब आता है यहाँ पर फॉर्मूला cos ऑफ a प्लस बी यानी 6x, cos ऑफ a माइनस बी यानी 2x और dx। cos ऑफ a प्लस बी यानी 4x प्लस 2x 6x, cos ऑफ a माइनस बी यानी 4x माइनस 2x 2x। अब होता है इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पर आंसर हुआ cos 4 6x, और इसका इंटीग्रेशन हुआ sin 6x अपॉन 6, और उसका हो गया sin 2x अपॉन 2, हाफ बार ब्रैकेट में sin 6x अपॉन 6 प्लस sin 2x अपॉन 2 प्लस c। क्या आंसर? 2 sin a sin b, 2 cos a cos b एंड 2 sin a cos b। इस तरह के 4 फॉर्मुले जो होते हैं वो उनके ऊपर है क्वेश्चन पूरे। फॉर्मुलेज याद नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x, cos 2x cos 4x cos 6x। अगेन मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 पहला स्टेप, 1/2 बार, इंटीग्रेशन में आएगा 2 cos 2x cos 4x cos 6x। अब इनमें से दो, कोई भी दो cos, यानी 2x 4x ये दोनों, या 2x 6x ये दोनों, या 4x 6x ये दोनों, कोई भी दो cos एक साथ लिखेंगे। एट ए टाइम दो ही cos जा सकते हैं, 1/2 2 इंटू, एक तो ये ले लिया cos 4x और एक cos 2x।
एक बार में एक ही फॉर्मूला लगेगा, दो ही कॉस यूज हो सकते हैं, तो एक cos 4x और एक cos 2x कंबाइंड, बाकी बचा cos 6x, ये सेपरेट। अब फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पे 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, इसका नंबर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 4x और 2x ऐड होके 6x और माइनस होके 2x, 1/2 2 cos cos of 6x and cos of 2x मल्टीप्लाई बाय cos 6x। अब ये cos इंटू होगा 1/2 बाहर, cos 6x इज इक्वल टू cos स्क्वायर 6x, फिर 1/2 बाहर, cos 2x cos 6x मल्टीप्लाई, फर्स्ट इज 1/2 cos स्क्वायर 6x dx प्लस 1/2 cos 2x cos 6x dx। अब आ रहा है यहाँ पे cos स्क्वायर 6x, लास्ट टर्म पे cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, ये हमने क्वेश्चन किए थे, जिसमें इसका स्क्वायर हटेगा, जिसमें हमको cos 2x का फॉर्मूला यूज करना होता है, जिसमें cos स्क्वायर 6x आता है, cos 2x का फॉर्मूला जिसमें cos स्क्वायर 6x आता है वो यूज करेंगे, स्क्वायर हटेगा यहाँ से, तब स्क्वायर हटेगा, तब वो इंटीग्रेट होगा। यानी आपको cos स्क्वायर 6x की जगह कुछ लिखना है, क्या लिखना है वो आपको डिसाइड करना है, आपको याद करना है ना। चलो कहाँ तक हुआ, वहाँ तक हो गया। नेक्स्ट 1 प्लस cos 12x डबल 6 का डबल अपॉन 2, cos स्क्वायर 6x की जगह, क्योंकि 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x, तो 2 अपॉन में गया, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। 59 कुछ नहीं कर सकता मैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आपको 12th का एग्जाम देना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि आप यहाँ तक पहुँच भी गए तो cos स्क्वायर 6x को आप 3 घंटे तक देखोगे, सिर्फ इसको देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपको वो स्टेप जो होता है वो याद नहीं आएगा, या आप याद नहीं रखोगे, या फॉर्मूला याद नहीं होगा, आप 3 घंटे में बोर्ड का क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं कर सकते। अभी हम बात की तो कर ही नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ इस बोर्ड या इस क्वेश्चन को आगे जाने के लिए वो स्टेप है सबसे पहला, इसको नेक्स्ट क्या करना है उसके लिए वो स्टेप है, और वो स्टेप तभी होगा जब आपको फॉर्मूले याद होंगे ढंग से, तुरंत एकदम से आपको मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट, नाउ 1/2 भाग 1 प्लस, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन में एक तो यही प्रॉब्लम है कि इसमें होना क्या है, करेंगे क्या, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। मान लो वो हमको याद आ भी गया कि इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा, इसमें ये होगा, तो सब अटकेंगे सारे जितने बैठे यहाँ पर, क्योंकि किसी को भी ढंग से फॉर्मूले याद ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, फिर आगे जाके सब अटकेंगे, होएगा ही नहीं क्वेश्चन सॉल्व। अब इसके आगे 1 प्लस cos 12x अपॉन 2 dx होगा, क्योंकि लास्ट टर्म पे हमने cos स्क्वायर x करा था क्वेश्चन, लास्ट टर्म पे इसमें cos स्क्वायर x था, sin स्क्वायर x था, तो उस केस में ये फॉर्मूले से अप्लाई हुआ था। अब इसके बाद इसको वापस वही मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो यहाँ 2 आ जाएगा और बाहर 1/4 हो गया, और जो 6x है वो पहले लिख दिया, cos 2x बाद में, इसको वापस से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर दिया, बाहर 1/4 हो गया, अंदर 2 cos 6x cos 2x, इधर 2 तो बाहर जाएगा, 2 बाहर जाने के बाद 1 का होगा इंटीग्रेशन और cos का होगा इंटीग्रेशन, इधर फॉर्मूला लगेगा वापस 2 cos a cos b का, वापस से 2 cos a cos b। नेक्स्ट नोट कर लो 50 टाइम्स, टू cos a cos b इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। नोट कर लो 50 टाइम्स, याद कर लो। अभी मेरी एक्सरसाइज चल रही है
18.7, टोटल एक्सरसाइज है 30। अगर एक दिन में एक एक्सरसाइज करते हैं, 7 से खत्म हो रही है आज, 30 है टोटल, तो मतलब 20 डेज कम से कम और ये चैप्टर चलेगा। और हर रोज मैं 10 फॉर्मूले बनाऊंगा, तो आप सोचोगे लास्ट तक जाते थे आप लोगों की हालत क्या होने वाली, लिख लिख के सोचते जाओ। 50 टाइम्स हो गया है, एक दिन में अगर 4 फॉर्मूले मिल गए लिखने को, तो 50 इंटू 4 200 लाइन्स हैं। कल 60 होगा, 60 इंटू जो भी आप जितने भी गलत बताओ। नेक्स्ट डे 70 होगा। कब तक चलेगा ये? पूरा महीना चलेगा। 30 अगस्त 31 अगस्त तक सोचो आप लोगों की हालत क्या होगी। एक फॉर्मूला 150 टाइम्स तक पहुंच जाएगा, 200 टाइम्स तक पहुंच जाएगा। इतना करने से अच्छा है कि याद कर लो। सोच लो अपने आप को, क्या ज़्यादा ईजी है, याद करना कि लिखना? तो लिखते जाओगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट कर लो। मैं भी कॉपी में नोट करता हूँ किसको कितना मिला है। नाउ 2 cos A cos B का इसमें फॉर्मूला लगेगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे आप बस। तो यहाँ पर आएगा हाफ, ये 4 हो जाएगा बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, हमारे cos 12x, इसका नंबर cos 12x, यस, इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x, sin 12x अपॉन 12, 2 तो बाहर गया, 1/4, 1 का इंटीग्रेशन x, cos का sin 12x अपॉन 12, और यहाँ हो गया अभी 1/4 बाहर, फॉर्मूला अप्लाई हुआ, cos ऑफ 6 + 2 8 और cos ऑफ 6 - 2 4, 2 cos A cos B cos A + B + cos A - B, cos ऑफ 6 + 2 8 और 6 - 2 4। अब आता है यहाँ पर 1/4x, 1/4 12 से इंटू हुआ 1/48 sin 12x एंड प्लस 1/4 ब्रैकेट में। अब आता है cos 8x का इंटीग्रेशन, sin 8x अपॉन 8 एंड प्लस sin 4x अपॉन 4 प्लस c। ये एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट पार्ट। नाउ अब आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 का सेकंड पार्ट। इंटीग्रेशन ऑफ sin x sin 2x sin 3x, sin x sin 2x sin 3x, अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, स्टेप 1, 1/2 बार 2 sin x sin 2x sin 3x dx। अब 1/2 बार इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले आएगा 2, इन दोनों में से एक ले लेते हैं, मान ले sin 2x sin x ये एक साथ, और sin 3x बाद में। अब लगेगा 2 sin A sin B का फॉर्मूला, 2 sin A sin B, इसका नंबर मतलब यस, cos A minus B minus cos A plus B, 2 sin A sin B, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ A minus B मतलब 2x minus x, x हो गया, माइनस cos 2x plus x 3x हो गया, एंड sin 3x dx। अब आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय cos x मल्टीप्लाई बाय sin 3x dx, माइनस 1/2 cos 3x मल्टीप्लाई बाय sin 3x। फर्स्ट हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू sin 3x dx, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू sin 3x dx। अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, उसमें भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, यहाँ 1/4 अंदर 2, यहाँ 1/4 अंदर 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 अगेन, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 3x cos x dx, माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 3x cos 3x। अगेन फॉर्मूला 2 sin A cos B,
2 sin A cos B, 2 sin A cos B, दोनों 2 sin A cos B, 2 sin A cos B है। तो फर्स्ट वाले में जो लगेगा वही सेकंड वाले में लगेगा, दोनों 2 sin A बने। sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी, sin A प्लस बी यानी 3x प्लस एक्स प्लस sin A माइनस बी, ऐसे वहां पे भी लगेगा 3x प्लस 3x, या फिर वहां 2 sin A cos A भी लग सकता है वहां, यानी 1/4 2 sin A cos B साइन ऑफ 3x प्लस एक्स 4x प्लस 3x माइनस एक्स 2x dx, और ये डायरेक्टली 2 sin A cos A से sin 2A का फॉर्मूला होके 6x हो गया। 2 sin A cos A इज इक्वल टू sin 2A। अब इंटीग्रेशन होगा 1/4 बार sin 4x का इंटीग्रेशन हुआ माइनस cos 4x अपॉन 4, और इसका हो गया माइनस cos 2x अपॉन 2, माइनस 1/4, इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos 6x अपॉन 6, आंसर। ये पूरी एक्सरसाइज जो है 7 नंबर एक्सरसाइज, ये पूरी डिपेंड करती है 2 sin A cos B वाले फॉर्मूलेस के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस के। नाउ अब यहाँ पे लिखो आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस कुछ। अब हम यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस लिखेंगे जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज करने हैं, और कहने की जरूरत नहीं है कि जो मैं लिखूंगा वो कल सबको याद हो क्या है। वो भी कल फॉर्म जो अभी पहले हैं ये भी यूज होंगे, जो अभी लिखूंगा वो भी यूज होंगे, और वो भी कल वाली कैटेगरी में यानी कि 60 टाइम्स में जाएंगे। ऐसा बिल्कुल क्यों भाई, ये कोई कहने की बात है कि आज मैं जो लिखूंगा वो कल रट जाने चाहिए? टाइम देने में क्या, अगर नहीं होते तो 3 बजे आओ, मैं रटाता हूँ तुम्हारे को, या बोलो कल 3 बजे आ जाओ, मैं तुम्हारे को 1 घंटे में सारे रटाता हूँ। जिसको नहीं रटना है वो 3 बजे आ जाओ मेरे पास, मैं 1 घंटे में सारे रटाता हूँ। तरीका मैं बताता हूँ कैसे। पहले फॉर्मूले सारे एक जगह लिखो, उसके बाद उसको याद करो, याद कर लिए किसी को बोलो सुने घर में, जो भी रैंडमली पूछेगा कोई गलत जवाब तुरंत बोले 50 टाइम्स अभी के अभी लिख के दिखा। देखते कैसे याद नहीं होते 3 दिन के अंदर। 1 घंटा डेली, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर 3 दिन में याद नहीं करा दी मेरे तरीके पे आ जाओ तो। तुम लोग करते ही नहीं हो याद, तो उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है किसी के पास। कौन पढ़ता है, कौन ढंग से पढ़ता है? कैसे पेज पलटे एक बार देखा हो गया, ऐसे कभी जिंदगी भर याद ही नहीं होते फॉर्मूले। अगर डाउट है किसी को तो मैं प्रूव करा तो 3 दिन के अंदर फॉर्मूले आ जाए। शर्त ये कि जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। 3 बजे आ जाओ, फॉर्मूले मैंने पूछे गलत जवाब हैंड टू हैंड 50 टाइम लिखो, हैंड टू हैंड उसी वक्त बैठ के, फिर पूछूंगा गलत जवाब सीधा डबल 100 टाइम्स, देखे कैसे याद हो 3 दिन के अंदर अंदर। इसलिए कल की कल भी ये फॉर्मूले भी उसी कैटेगरी में जाने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जब तक फॉर्मूले नहीं याद होंगे कुछ नहीं होगा। एग्जाम तुमको देना है, मेरे को नहीं देना है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, फर्स्ट फॉर्मूला प्रूफ कोर्स में नहीं आते हैं, इसलिए आप डायरेक्ट फॉर्मूलेज यूज करो बस और याद कर लो। क्योंकि डायरेक्ट 10x का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं होता है, तो इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूलेज यूज करो। इंटीग्रेशन ऑफ 10x इज log ऑफ sec x प्लस c। सेकेंड फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx log ऑफ sin x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल टू log ऑफ sin x प्लस c। थर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx log ऑफ मॉडुलस ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। फॉर्मूला नंबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx log ऑफ मॉडुलस ऑफ cos x माइनस cot x प्लस c। ये 4 फॉर्मूलेज भी कल याद होने हैं कल। इसका नहीं कि ये कल 10 से शुरू हो गया, 20 से शुरू हो गया, पहला दिन है या दूसरा दिन है या तीसरा दिन है, कुछ नहीं, सीधा 60 की लाइन में जाएगा कल।
कोई भी गलत, इनमें से भी कोई गलत तो 60 टाइम लिखना है। तो ये 4 फॉर्मुलेज हैं। प्रूफ अपना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ कोर्स में नहीं है, आपको ये क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करना है, क्वेश्चन जो आएंगे। अब आता है अपना एग्जाम्पल्स पे, इसके ऊपर क्वेश्चन यूज करें। देखें, लास्ट फॉर्मूला किसने बताया था अभी? लास्ट उसने बताया था, अर्चिता ने शायद। अब तुम्हारा नंबर है। वन अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। ट्रिग्नोमेट्री डायरेक्ट फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे ज्यादा यूज होता है 2 cos स्क्वायर x। स्टेप नंबर 1, जब तक आप इसको 2 cos स्क्वायर x याद नहीं होगा, लिख नहीं सकते हो, आगे का स्टेप नहीं होगा। सीधा फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x 2 cos स्क्वायर x। अब क्योंकि जो 2 है वो तो रूट में रहेगा, और जो cos स्क्वायर x है वो रूट से बाहर रहेगा, तो 1 अपॉन रूट 2 cos x। 2 रूट में रहेगा क्योंकि 2 रूट से बाहर नहीं आएगा, और बाकी बचा cos x dx। अब 1 बाय रूट 2 बाहर चला गया, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट है, और 1 अपॉन कॉस होता है sec x। 1 बाय रूट 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस हो गया sec x। इस तरह अब ये आज जो फॉर्मूला अपन अभी लिखे हैं 4, उनमें से एक बन गया है। 10 cot cosec sec। सेक का इंटीग्रेशन होगा, डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट जो 4 फॉर्मुलेज आज अपन ने पढ़े उसको यूज करेंगे। 1 अपॉन रूट 2 लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ sec x प्लस 10x प्लस c। आज लिखा है इसलिए अभी मैंने नहीं पूछा, कल पूछूंगा। कल गलत जवाब वही 60, 70, 80 याद कर लेना। 4 फॉर्मुलेज आज की। कल आएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x, जैसा अभी बन गया है क्वेश्चन। ये फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस cos x रूट dx। 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x। नेक्स्ट 2 sin x बाई 1 माइनस cos x इज 2 sin स्क्वायर x बाई 2। जितना एंगल होगा उसका हाफ होगा। वन माइनस cos x इज 2 sin स्क्वायर x बाई 2। अगेन रूट 2 रह जाएगा, साइन बाहर आ जाएगा। 1 अपॉन रूट 2 sin x बाई 2। 1 बाई रूट 2 बाहर, 1 अपॉन साइन हो गया cos x बाई 2। रूट 2 बाहर रहेगा, रूट 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से 1 अपॉन साइन cos x बन गया, जो आज हमने फॉर्मूला पढ़ा वो लगेगा। लॉग ऑफ 1 बाई रूट 2 बाहर, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ cos x बाई 2 माइनस cot x बाई 2। और क्योंकि इसमें x बाई 2 है तो x बाई 2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x हाफ हो गया। x का कोफिशिएंट हाफ हो गया। x का कोफिशिएंट अगर जो भी होता है वो हमेशा डिवाइड में जाता है, तो होल अपॉन 1 बाई 2 फॉर्मूला लगेगा, और x का कोफिशिएंट जितना भी होगा वो नीचे डिवाइड होता है। तो x बाई 2 का 1 बाई 2 नीचे जाएगा, और 2 फिर ऊपर जाके इससे कटेगा, ऊपर जाएगा 2 बाई रूट 2 हो जाएगा। ये 2 बाई रूट 2 का मतलब हो गया रूट 2। आंसर हुआ इसका रूट 2 लॉग मॉडुलस cos x बाई 2 माइनस cot x बाई 2 प्लस सी आंसर। ये सेकंड पार्ट 1 माइनस cos x, इसमें फॉर्मूला अप्लाई हुआ। नाउ थर्ड पार्ट, वन माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x होल रूट।
नाउ न्यूमरेटर है 1 माइनस कॉस 2x उसका फॉर्मूला, डिनोमिनेटर है 1 प्लस कॉस 2x उसका फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर एक्स तो ऊपर और 2 कॉस स्क्वायर एक्स नीचे। टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स रूट डी एक्स, उसे 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर का साइन एक्स बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स का कॉस एक्स बाहर रूट से, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स, जो आज पढ़ा फॉर्मूला 10 का अब वो लगेगा यहाँ, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स हो गया लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ सेक एक्स प्लस सी, ये थर्ड पार्ट। एंड फोर्थ पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स होल रूट dx। न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस एक्स, बोलो नेक्स्ट, और डिनोमिनेटर सही है, तो 50-50 दोनों हो जाए। अरे कितनी बार हो गया, कितनी बार हो गया, अभी थोड़ी देर पहले हो गया, अपॉन 2 नहीं होगा तो क्या होगा, फॉर्मूले याद नहीं हो रहे तो हमें याद कराने पड़ेंगे ना, इसलिए 50-50 दोनों लिखने पड़ेंगे ना। तो कितनी बार हो गया, एक बार थोड़ी हो गया। 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट, अगर लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर एक्स जैसे ऊपर तो पूरा एग्जामिनर पूरा काट देगा उसके बाद तुरंत और जीरो टिका देगा उसी समय, जैसे 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, कुछ भी चेक करने की जरूरत ही नहीं है उसको, आगे क्या किया है, रूट हटाया कि नहीं हटाया, फॉर्मूला कुछ लिखा है, वो तो पूरा काट देगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स देखते सीधा जीरो टिका देगा, 2 से 2 कैंसिल, अब क्या आएगा 2 बार साइन एक्स बाई 2 बार, कॉस अपॉन साइन से हो गया ये कॉट एक्स बाई 2। अब जो आज हमने फॉर्मूला पढ़ा उसमें से एक लगेगा कॉट का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स बाई 2, और x का जो कोफिशिएंट होगा वो अगर 1 नहीं है तो उसको नीचे डिवाइड में जाता है, यहाँ x का कोफिशिएंट हाफ है तो वो हाफ जाएगा यहाँ अपॉन में और प्लस सी, आंसर हो गया 2 log साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। आंसर, ये एग्जाम्पल 1 के 4 पार्ट्स, एग्जाम्पल 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस साइन 2x रूट 1 प्लस साइन 2x होल रूट, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ माइनस 2x, क्योंकि साइन को कॉस में करेंगे तो 1 प्लस कॉस हो जाएगा और 1 प्लस कॉस होते ही फॉर्मूला लग जाएगा, जैसे यहाँ पर लगा है 1 प्लस कॉस में, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला अपना और देखते हैं वो फॉर्मूला अप्लाई करके इसको क्या लिख सकते हैं। यस, टू कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 2x अपॉन 2, एंगल में हाफ होता है, एंगल 2 से डिवाइड होता है, फॉर्मूला अप्लाई होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस 2x का बन गया 1 अपॉन रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 का पाई बाई 4 और 2x का x, प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसको 2 से डिवाइड, उसको 2 से डिवाइड, नोट कर लेगा 50 टाइम्स कर लिखा,
कल लिखा हुआ चाहिए मुझे। नेक्स्ट स्टेप 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा। एंगल को 2 से डिवाइड किया जाता है। अब इसको 2 तो रूट में रह जाएगा और cos बाहर आ जाएगा। 1 अपॉन √2 cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स dx। अब ये √2 इंटीग्रेशन से बाहर और 1 अपॉन cos इज इक्वल टू सेक। 1 अपॉन √2 इंटीग्रेशन ऑफ sec ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स dx। अब आज वाला फॉर्मूला sec x का फॉर्मूला लगेगा 1 बाई √2 log ऑफ मॉडुलस ऑफ sec पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स log ऑफ sec x प्लस 10x। और x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट वो है अभी -1। x का कोफिशिएंट पाई बाई 4 माइनस एक्स मतलब -1। पाई बाई 4 माइनस एक्स यानी x का कोफिशिएंट है -1 तो अपॉन में -1 और प्लस c यानी माइनस ऊपर आ जाएगा और -1 बाई √2 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट डिवाइड होता है जो भी फॉर्मूला लगता है उसके बाद, क्योंकि यहाँ x के साथ प्लस x नहीं है, माइनस x है तो -1 है। ये आंसर इसका। एग्जाम्पल 2 फर्स्ट पार्ट। अब कल एग्जाम्पल 3 से स्टार्ट होगा। अब अपने अपने फॉर्मूलेस बोलते जाओ। नोट करते हैं कितने लिख रहे हैं, 150 टाइम्स। कल में 150 टाइम्स तुम्हारे हो गए, हमारे केशव 100 टाइम्स यानी 2 फॉर्मूलेस 50 into 2 100 टाइम्स 1। गगन 1 यस 2 1 यस। पहले के फॉर्मूले थे 2, 30 टाइम्स लिखने थे तो 60 into 2 तो वही हो गए। अब आज 50 into कितने, 50 into 2। पहले के 2 फॉर्मूलेज हैं वो 60 टाइम ईच करना है। 60 into 2 120 लाइन्स चाहिए कल। 3 फॉर्मूलेज हैं तो 60 into 3 वो हो गया, 50 into 2 आज के हो। अब अर्षिता 1। अब कल चलेंगे अपन, फॉर्मूले स्टार्ट होंगे जितने भी है 60 की लाइन में चलेंगे, 60 के मल्टीपल में 60 into जितने आप गलत बताओगे ध्यान रख लेना 1। हाँ मेरे को एक बार, हाँ फॉर्मूले याद कर लेना जिनको याद नहीं है।